पेंटागन का बयान, कतर में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। हमले के बाद पेंटागन का बयान आ गया है जिसमें यह जानकारी दी गई है कि कतर में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है, मतलब कंफर्मेशन कतर के बेस की। बड़ी खबर एक और आ रही है, हमले में तबाह हुई है ईरान की मिसाइलें। कतर एयर डिफेंस ने इन मिसाइल को तबाह किया है। देखिए, जानकारी तो ये है कि ताबड़तोड़ 9 मिसाइलें टारगेट की गई हैं और इसमें 9 मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है। तो समझने वाली बात ये होगी कि आखिर कितनी मिसाइलें ईरान ने एयरबेस पर दागी और उसमें से आप देखिए कितनी इंटरसेप्ट की गई, कितनी आसमान में ही तबाह कर दी गई। एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच, ईरानी सेना की अमेरिका को बड़ी धमकी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका मंजूर नहीं है, अमेरिका को अभी और हमले का अंदेशा है। इस वक्त एक बड़ी जानकारी और आ रही है, मिडिल ईस्ट जंग में एक और देश कूदा है। वो देश है यमन। यमन ने ईरान को हमले की बधाई दी है। यमन वो देश है जो ईरान पर पहले भी साथ रहने का लगातार भरोसा जता चुका है, लेकिन एक बार फिर से मिडिल ईस्ट जंग में जिस तरह से उसने कतर पर अटैक किया, यमन ने ईरान को हमले की बधाई दी है। दावे बहुत बहुत अब बड़े अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं। अमेरिका को ईरान की बड़ी धमकी। एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने पलटवार किया तो फिर हमले करेंगे। ईरान ने कहा बातचीत करनी है तो पहले हमले रोकें। मलिक सर, एक बात जो बार बार कही जा रही है, जो अनुज माथुर सर भी कह रहे हैं, वो ये कि बिना किसी अश्योरेंस के इस युद्ध में ईरान का इतना अग्रेसिव होना पॉसिबल नहीं लगता। तो वो अश्योरेंस किसकी तरफ से मिल रहा है? वो जो एक ताकत भरी जा रही है ईरान में कि हमला करो फिर देखेंगे आगे क्या होता है, पहली बात तो ये। और वहीं दूसरी तरफ जो ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपको अगर कोई भी समस्या का हल समझना है तो अमेरिका को कहा गया है कि पहले आप हमले रोकिए, टोन डाउन कीजिए बातों को और फिर उसके बाद हम बातचीत करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। क्या आपको लगता है कि बातचीत का समय है या फिर वो बहुत पीछे छूट गया है? मैम, पॉइंट ऑफ एश्योरेंस मेरी समझ ये कहती है कि जो उनके विदेश मंत्री हर कंट्री में जाके और उनको एक तरह से अपनी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पोजीशन क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं और इन टर्न उनका सपोर्ट गार्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में ईरान को सिर्फ लिप सर्विस के अलावा बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल पाएगा। सबसे बड़ा कंट्री रशिया है जिससे उनकी उम्मीदें हैं। रशिया आजकल अपने फ्रंट पे इस तरह से इन्वॉल्व है कि रशिया की भी एक प्रेस्टीज अपने उस पर लगी हुई है। रशिया के लिए भी एक रिप्रीव ये है कि अमेरिका का फोकस इधर शिफ्ट हुआ है, अदरवाइज